आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर डीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मुकुल है और मैं दिल्ली के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ। मेरे दो दोस्त, क्लोज फ्रेंड बोले तो जिगली यार, सहदेव और रमन, हम तीनों पूरे कॉलेज में फेमस थे क्योंकि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं और रमन तो हॉस्टल में ही रहते थे, परंतु सहदेव अपनी हर छुट्टियों में अपने गांव में जाता था। वह अपने गांव की अलग अलग कहानियां हमें सुनाता रहता था। एक बार सेकंड सेमेस्टर के अंत के बाद वह अपनी गांव में छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था कि हमने जब उससे फोन करके पूछा तो उसने हमें बताया कि कुछ समय से उसकी तबीयत खराब चल रही है। बस फिर क्या था, मैं और रमन दोनों चल पड़े सहदेव का हाल चाल पूछने उसके गांव में। मैं और रमन बाइक से सहदेव के गांव की ओर बढ़ने लग गए। तकरीबन शाम के 6 बजे हम सहदेव के गांव में आ चुके थे। जैसा कि सहदेव ने बताया, उसका गांव बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अनोखा था। वहां की प्रचलित कहानियां हमें बड़ी ही लुभा रही थी। हमने उसके घर वालों से मुलाकात की और फिर सहदेव से उसका हाल चाल पूछा। हम उसके कमरे में बैठे हुए थे और तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उसकी माँ आई और उसने कहा, सहदेव बेटा, इन्हें समझा देना वह बात। जैसे ही उसकी माँ गई तो मैंने कहा, अभी क्या हुआ, तो तुम्हारी माँ क्या समझाने को कह रही है? तो सहदेव ने कहा, कुछ नहीं यार, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, परंतु यह कहानी एकदम सच्ची है। मैंने गांव के बहुत से लोगों को मरते हुए भी देखा है। अच्छा, परंतु है क्या? जोखिनी। दोस्तों, यहाँ पर रात के वक्त जोखिनी नाम की एक भयानक आत्मा घूमती है जो कि गांव के मर्दों को अपना शिकार बना लेती है। बस यही बात है, गांव में 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। बस तुम लोगों को यही बात बतानी थी कि रात में प्लीज कहीं पर भी मत जाना। और यह कोई कहानी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने कई बार गांव के लोगों के मृत शरीर को अर्धनग्न फटी हुई हालत में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं और रमन ठहाके लगाकर हंसने लग गए। क्या यार सहदेव, तू भी क्या इन गांव वालों की बातों में आ गया? परंतु रमन का चेहरा देखकर सहदेव काफी गुस्सा हो गया। उसने कहा, देखो, ये मजाक की बात नहीं है, बी सीरियस गाइज। उसकी बात सुनकर हम दोनों भी चुप हो गए, परंतु हम कहाँ मानने वाले थे। उसी रात जब सहदेव और उसके घर में सभी सो गए तो रात 10 बजे मैं और रमन दबे पांव उनके घर से निकल गए। हम दोनों को तो बस जोखिनी को देखने का ही भूत सवार था जो कि हमारा उधर भी गया था। गांव में हम यहाँ वहां भटक रहे थे, परंतु गांव में सच में हमें कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी के घरों के दरवाजे बंद थे, यहाँ तक कि खिड़कियां भी। और सभी के घर के बाहर एक पीली रोशनी जो कि एक 100 वोल्ट के बल्ब की थी, बस यही जल रही थी। सुनसान गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था कि इतने में ही हमें दूर सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई थी जो कि हमसे दूसरी तरफ जा रही थी। मैंने रमन को कहा, अरे रमन यार, देख जरा, वो लड़की देख। बस लड़की का नाम सुनते ही तो रमन कुत्ते की पूंछ की तरह हिलने लग गया और मुझसे कहा, चल भाई, उसका पीछा करते हैं और देखते हैं वह कहाँ पर गई। बस इसी बात को लेकर हम दोनों उस लड़की के पीछे पीछे जाने लग गए। उस लड़की की छम 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 करती पायलों की आवाज उस वीरान पड़े गांव में गूंज रही थी।
वह लड़की पूरे गांव को पार करके अब जंगली इलाके में जा चुकी थी। हम उससे कुछ दूरी बनाए हुए ही चल रहे थे। हम दोनों बस उस लड़की के सौंदर्य में इतने खो गए थे कि और कुछ हमें सूझ ही नहीं रहा था। हम चल ही रहे थे कि इतने में ही वह लड़की हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं और रमन दोनों हैरान हो गए। भाई, ये लड़की कहां पर गई? अभी तो सामने ही चल रही थी। पता नहीं यार। मेरी बात सुनकर तो रमन भी थोड़ा डर गया था। कहीं बात सच तो नहीं है सहदेव की? मैंने उससे कहा, अरे नहीं यार, वो तो वैसे ही कह रहा होगा। मैंने इतना कहा ही था कि इतने में ही मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मेरी रूह कांप उठी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। कौन हो सकता है मेरे पीछे? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कौन है? तो मेरे पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की को मेरे पीछे खड़ा हुआ देखकर तो मैं डर गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो हमारे आगे चल रही थी ना? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सही कहा तुमने। कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्त ने मेरे बारे में बताया नहीं तुम्हें? उसकी बात सुनकर तो मेरे और रमन के पसीने छूट चुके थे। क्या क्या तुम जोखिनी हो? रमन ने थरथराती आवाज में कहा। हाँ, मैं ही हूं मर्दों का शिकार करने वाली जोखिनी। इतना कहते ही उस सुंदर सी लड़की का चेहरा एक खौफनाक चेहरे में बदल गया। मेरे और रमन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। रमन मेरे आगे खड़ा हुआ था। उस लड़की ने अपने हाथ को लंबा किया और रमन के पेट में घुसेड़ दिया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपने दांतों को घुसेड़ने लग गई। रमन की गर्दन से खून बहे जा रहा था। वह चिल्ला रहा था, लेकिन वह जोखिनी किसी भैंसी की तरह उसके खून को खाए पिए जा रही थी। मैं तो डर चुका था। मैंने सटपट वहां से दौड़ लगा दी और चिल्लाने लग गया। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के तकरीबन 20 लोग लाठी डंडियों के साथ आ गए और उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? उनके बीच सहदेव था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ मुकुल, बताओ कुछ। वो रमन कहाँ पर है? मैंने थरथराते हुए कहा, रमन को तो जोखिनी ने मार दिया। क्या? जोखिनी ने? गांव के सभी गांव वालों ने एक साथ कहा। सभी की आंखों में डर मुझे दिखाई दे रहा था। तभी सहदेव ने कहा, कहाँ है रमन? मैंने जंगल की ओर इशारा किया तो सभी लोग वहां पर जाने लग गए जहां पर हम पहले जोखिनी के पीछे गए हुए थे। तो हमने देखा कि वहां पर रमन की बिल्कुल चिथड़े चिथड़े हुई लाश पड़ी हुई है। जोखिनी उसके साइड में ही अपना नाम लिखकर वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, यह घटना मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैंने अपना एक जिगरी दोस्त अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण खो दिया था। बस दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं इन शैतानी शक्तियों को मानने लग गया और फिर कभी भी सहदेव के गांव में नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।